व्हाट इफ हम इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करें। आप एक केक तैयार कर रहे हैं, केक है वो है पॉलिनोमियल। मान लीजिए आप एक केक तैयार कर रहे हैं। अब केक को तैयार करने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि शुगर हो गया, आटा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स के रेशो परफेक्ट है तो आपका केक का फ्लेवर भी परफेक्ट होगा, टेक्सचर भी परफेक्ट होगा। बट अगर हम इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करें तो हमारा केक का टेक्सचर एंड फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से होते हैं हमारे जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए आज मैं आपको यह बताऊंगी कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का केक के साथ क्या रिलेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जो हमारा केक है वो है पॉलिनोमियल के बराबर, और जो हमारा फ्लेवर है वो है जीरोस के बराबर, और जो हमारे केक के इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कोएफिशिएंट्स के बराबर। अब अगर हम इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करें तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा? फ्लेवर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम कोएफिशिएंट्स के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करें तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा? जीरोस चेंज हो जाएंगे हमारी पॉलिनोमियल की। तो चलिए आज हम समझते हैं कि जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स का क्या रिलेशनशिप है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। हाँ जी, तो हमने कहा कि आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या होता है ये रिलेशनशिप? सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कुछ इस तरह से, q ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके हम जब जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। अब मान लीजिए उन जीरोस को हमने क्या नाम दे दिया? एक जीरो को हमने नाम दे दिया अल्फा और दूसरे जीरो को हमने नाम दे दिया बीटा, ठीक है। अब हम जीरोस एंड कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। कितने तरीकों से डिफाइन करते हैं? दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सम ऑफ द जीरोस। क्या है सबसे पहले हमारे पास? सम ऑफ द जीरोस। यहां पे जीरोस को हमने क्या नाम दे दिया है? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या मतलब हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। अब यहां पे b क्या है? b है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पे आप देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है? b है, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया? कोएफिशिएंट ऑफ x। अब बात करते हैं कि a क्या है हमारे पास? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसका कोएफिशिएंट? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये था हमारा पहला रिलेशनशिप, जो क्या था? सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम करेंगे सेकेंड रिलेशनशिप को डिफाइन, वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या है वो? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। क्या मतलब हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए। किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब सी क्या है हमारा यहाँ पे? सी इज कांस्टेंट। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? किसी भी पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट होता है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। और a, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि a क्या होता है? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसका कोएफिशिएंट? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं ये सारी चीजें कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स क्या होता है, उसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सम ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, जिसको करके आपके दिमाग में जो भी थोड़े बहुत डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है।
हमारे क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है, जैसे कि आप सारे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब हमको करना क्या है, फाइंड द जीरोस। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप। उसके बाद हमको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, दैट इज टू फाइंड द जीरोस। तो चलिए सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, सबसे पहले हम इसके क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे तो हम उन फैक्टर्स को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे और उसके बाद हमारे जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। यहां पे आप नोटिस करेंगे हमारे पास बीच में क्या है, 10x। तो क्या 10x को हम 3x प्लस 7x लिख सकते हैं? क्या हम 10x को 3x प्लस 7x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 10x। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अंडर रूट 3x स्क्वायर। क्या 3 को हम अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं? क्या हम 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 ओनली। ये आ गया हमारे पास 7x प्लस 7 अंडर रूट 3। अब यहां से हम अंडर रूट 3x को कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, अंडर रूट 3x को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए अंडर रूट 3x को बाहर निकालिए। अंडर रूट 3x को हमने बाहर निकाला तो अंदर हमारे पास क्या बचा, x प्लस अंडर रूट 3, यही बचेगा हमारे पास। यहां पे भी हमने क्या लिख दिया, x प्लस अंडर रूट 3, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। वो क्या क्या है, x प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 7। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमने क्या कहा था, जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे तो इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, किसके साथ इक्वेट करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो चलिए इनको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब जब हम x प्लस अंडर रूट 3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। और यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को x के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 ओवर अंडर रूट 3। क्या आ जाएगा हमारे पास, -7 ओवर अंडर रूट 3। अब हमने जीरोस को फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, अब नेक्स्ट काम है हमारा कि हमको वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुकी हूँ, हमको वो फॉर्मूला लिखना है और उसमें ये जीरोस की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्योंकि जीरोस हमारे पास कितने आगे हैं, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, सॉरी, एंड सेकेंड x इज इक्वल टू -7 ओवर अंडर रूट 3। अब जब हमने रिलेशनशिप को डिफाइन किया था तब हमने क्या कहा था कि इन जीरोस को हम क्या मान के चलेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा इज इक्वल टू -7 ओवर अंडर रूट 3। तो चलिए पहला रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। पहला रिलेशनशिप है हमारे पास सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, which is always equal to -b upon a, -b upon a। अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारे पास, b और a की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की जगह -√3 प्लस बीटा की जगह -7 ओवर √3, -7 ओवर √3। हाँ जी, b हमने क्या कहा था, b इज कॉफिशिएंट ऑफ x। किसका कॉफिशिएंट है, b x का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 10 है। तो हमारे पास आ गया -10। -10 क्यों आया, क्योंकि b के साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, -10। अब a
ए हमने क्या कहा था, ए इज द कॉफिशिएंट ऑफ, किसका कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, √3, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया √3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब हमने लिया तो हमारे पास आ गया √3, यहाँ पे आ गया हमारे पास -3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास -7 एंड इट इज इक्वल टू -10 ओवर √3। अब यहाँ पे क्या है, -3 -7 विच इज ऑलवेज इक्वल टू -10 ओवर √3 इक्वल टू -10 ओवर √3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा LHS किसके इक्वल है, RHS के। अब जब हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया तो मतलब हमारा पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए वेरीफाइड, क्योंकि अगर LHS RHS के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो चुका है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिलेशनशिप की। वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू C अपॉन A। किसके बराबर होता है ये, C अपॉन A के बराबर होता है। C क्या था हमारे पास, कांस्टेंट, एंड A क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा है हमारे पास -√3 इंटू बीटा है हमारे पास -7 ओवर √3, -7 ओवर √3। सी हमने क्या कहा, कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 7 √3 एंड ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज √3। तो चलिए पुट कीजिए √3, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्यों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये हमारे पास आ गया 7 और इक्वल टू 7। तो यहाँ पे भी हमारा LHS जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। तो मतलब ये वाला रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए वेरीफाइड। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जीरोस एंड कोफिशिएंट का क्या रिलेशनशिप है पॉलिनोमियल्स के साथ, और हमें अगर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन के क्या निकालने पड़ेंगे, जीरोस निकालने पड़ेंगे। जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद हम इन फॉर्मूलाज की हेल्प से रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है व्हाट इफ। ये व्हाट इफ क्या है, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि हमें इक्वेशन पॉलिनोमियल की गिवन है, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, गिवन थी। हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे। अब ऐसा सोच के चलिए, अगर इससे उल्टा हो जाए तो, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन ना हो तो, और जीरोस गिवन हो तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज P ऑफ x इज इक्वल टू K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, दैट इज सम ऑफ द जीरोस। अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब इस फॉर्मूला का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास जीरोस गिवन होंगी और हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कि सम ऑफ द जीरोस होते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होते हैं। बट ये के क्या है, क्या आपको पता है कि ये के क्या है, के इज कांस्टेंट। क्या है ये, के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि हम k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी हमारा मन करे हम उस हिसाब से k की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्योंकि इससे हमारी इक्वेशन जो है वो आसान हो जाती है। अगर हम बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए अपनी इक्वेशन को आसान बनाने के लिए हम मोस्टली k की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अब चलिए इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके मन में जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा डाउट है उसे हम क्लियर कर सके। तो आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 1/4 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। आपको सम ऑफ द जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। अब हमको वो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला में हमको वैल्यूज पुट करनी है एंड हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? P ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। गिवन क्या है? सम ऑफ द जीरोस। कितना गिवन है? 1/4। सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। हम खुद से नहीं लिख रहे हैं ये सारी चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के अच्छे से तभी हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या गिवन है आपको? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है। कितनी गिवन है? -1 गिवन है। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। तो चलिए इन वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट करते हैं और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो 1/4 पुट कीजिए यहाँ पे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? -1। तो -1 पुट कीजिए यहाँ पे। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस x, ठीक है। अब k हमारे पास बच गया है, तो हमने क्या कहा? k क्या होता है? कांस्टेंट होता है और k की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। अगर हमने k का वैल्यू 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस x। ये आपके पास क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास आ गया। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।